हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं यहाँ पे। और उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग अब समझ लो कि एक तरीके से कि हमारे जो लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के दो तीन जो वीडियोस बनने वाले हैं वो दो तीन कॉन्सेप्ट पे हैं स्टूडेंट्स। ये लास्ट दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको देखने के बाद फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब उसको क्या करना है कि अभी ये दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। पहली बात तो पोलर फॉर्म एक कॉन्सेप्ट ये वाला है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट क्या है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है टू फाइंड स्क्वायर रूट। यानी कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे करना है ये सारी बात देखेंगे अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले बात तो हम बताएंगे कि ये दो मेथड से निकलता है, ठीक है। अब वो दो मेथड कौन से हैं, एक तो बेसिक है, बेसिक को पहले देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक फार्मूला है, उसको भी देखेंगे। तो हम देखेंगे पहला मेथड फर्स्ट, ठीक। मेथड फर्स्ट क्या है, बेसिक मेथड, राइट। तो बेसिक मेथड क्या है हमारा, बेसिक मेथड फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें, स्क्वायर रूट का मतलब समझ रहे हो, इसके ऊपर यानी कि x प्लस आई वाई के ऊपर क्या करना है, अंडर रूट लगा देना है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे कि इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या आने वाला है। ये जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू भी किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो बस, तो अब इसमें वैल्यू क्या लेट करना है, लेट ये करना है कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा हमारा a प्लस आई बी, ठीक। अब इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब जब ये आ गया तो अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें पता है बेसिक रूल क्या है। एक काम करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ गया, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस आई बी का स्क्वायर। बिल्कुल, जब ये हो गया स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करने के लिए मैंने बताया था क्या क्या करना है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 2 इंटू ए इंटू आई इंटू बी, ठीक, आई बी। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया तो आपका ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, ठीक। अब ये इसमें आ गया। अब इसमें ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या ये वाला पोर्शन आपका रियल वाला पोर्शन नहीं है और ये वाला आपका इमेजिनरी है। अब ये कहोगे कैसे, क्योंकि इसमें i का मल्टीप्लिकेशन है और ये i मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें a और b है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इनको सेपरेट कर लेना है। और यहाँ पर क्या है, ये भी रियल है और ये भी इमेजिनरी है। तो एक काम क्यों नहीं करते, रियल इज इक्वल टू रियल, फिर उसके बाद इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये तो इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन व्हाट, दैट इज 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, आई वाई है, बिल्कुल। तो अब इसको, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। या तो यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को हटा दो, हाँ। तो 2ab इज इक्वल टू वाई। चलो, ये दो इक्वेशंस बन गए। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब जाके हम लोगों को क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू मिलेगा, ठीक है।
तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो कि एक तरीके से ये पहला मेथड है, इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। लेकिन अब से चलते हैं हम लोग सेकंड मेथड पे, जो कि बहुत ही इजी है और आपको केवल वो फार्मूला याद कर लेना है और उसके बाद सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, वैल्यू आपका एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये क्या हो, सेकंड मेथड क्या है इसका, इसको आप नोट कर लें। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन बताऊंगा तो ये सारे मेथड को मैं बताऊंगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है फिर से। ठीक है, चलो। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि क्या वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो थे उन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपको पूरी सॉल्व करना है खुद से, और सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपसे आप बनाते चले जाओ। जो भी प्रॉब्लम फंसेगा मुझे पता है कि कौन कौन सा फंसने वाला है, तो आप उस देखते रहना कि जब लास्ट वाला वीडियो आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊँगा उससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना जान लेना। तो चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं। ठीक, ये समझ लो कि इससे कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं, इतना जान लो। ठीक है, अब वो 10 नंबर आपको ऐसे लेना है। ठीक है, तो ऐसे अगर पढ़ के बढ़िया से लेना है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वैसे तो जानते हो 5 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा इसमें, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये क्या है, फार्मूला मेथड कह सकते हो, फार्मूला बेस्ड कह सकते हो। हाँ चलो, फार्मूला मेथड कह दो। चलो, फार्मूला मेथड क्या है? फार्मूला मेथड ये कहता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो है क्या हमारा x प्लस आई वाई। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा क्या मॉड ऑफ z, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई 2 पहला, फिर उसके बाद फिर प्लस माइनस, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा मॉड ऑफ z, फिर उसके बाद माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये भी अंडर रूट में रहेगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका फार्मूला। मतलब ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है कि इस पर जैसे ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा, सीधे सीधे आपका क्या करना है, इसका z निकालना है, और z निकालने के बाद क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, और x का वैल्यू यहाँ जो रखा रहेगा वो यहाँ उठा के रख देना है, फिर प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, फिर प्लस माइनस, फिर उसके बाद ये होगा। अब ये प्लस माइनस ये कैसे डिफाइन होगा कि सर ये प्लस माइनस कैसे आएगा? तो देखो, हमें टेंशन इस प्लस माइनस की नहीं है, ये प्लस माइनस ऑलवेज रहेगा, लेकिन टेंशन इस प्लस माइनस की है कि यहाँ प्लस माइनस कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें ये डिनोट होगा ये सेकेंड टर्म से। सेकेंड टर्म का क्या है हमारा, ये आई वाई। अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये वाला पोर्शन निगेटिव हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ पर प्लस है तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, बस इतना करना है। तो अब क्या करना है, तो अभी ये हमें पता चल गया कि फार्मूले क्या क्या है। तो अब ये सीधे सीधे आपको या तो इसको रट लो, ठीक है, अब किसी भी तरीके से, और सारे मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोग देख लो कि अभी इस पे क्या करेंगे। अब क्वेश्चंस देखेंगे कि पहले क्या है, ये सारे मेथड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या होने वाला है इसमें, चलो आ जाओ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 5 माइनस -12i। ठीक, इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमें क्या दिया है, z इज इक्वल टू दे दिया है। चलो, तो जब z इज इक्वल टू दिया है तो z क्या है हमारा, ये है हमारा 5 माइनस 12i। ठीक, अब जब ये पता है तो अब इसमें क्या है, x बराबर क्या है इसमें 5, ठीक, y बराबर क्या है -12, राइट, -12 मिल गया। अब जब ये मिल गया हमें तो अब क्या करना है हमें, बस अब क्या करना है हमें, मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है। मॉड ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो क्या करना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 13। क्यों,
सही है, ऐड करके देख लो, फिर अंडर रूट भी करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब z पता चल गया हमें, x पता है, y पता है, z पता है। अब जब z पता है तो हमें क्या करना है, अगर हम फाइंड आउट करें केवल किसकी, अगर हम फाइंड करें केवल, चलो एक तरीके से पहले फार्मूले पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बेसिक पे। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या है, क्या कहता है, वो कहता है कि अंडर रूट 5 माइनस 12i इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ले लो, फिर अंडर रूट करो, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड की जगह 13 आ जाएगा, फिर प्लस x क्या है हमारा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर उसके बाद 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ जो कंटेंट रहेंगे यहाँ केवल प्लस माइनस चेंज रहेगा स्टूडेंट्स, बाकी सेम कंटेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आने वाला है, ये आने वाला है, यहाँ हमेशा प्लस माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा 13 5 18, 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9, और 9 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइनस। और यहाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट थिंग इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पर क्या होने वाला है जानते हो, ये वाला पोर्शन इसमें सेकेंड वाले पोर्शन में क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आई। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन है ना, तो इसमें क्या करना है, आई का मल्टीप्लाई करना है। तो जब आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बस देखते रहना क्या करना है। चलो सॉरी, जो हमारा फार्मूला था, आप लोग एक चीज़ नोट कर लेना यहाँ से, ध्यान से देखना, ये जो प्लस माइनस था उसके बाद ये हमारा आई यहाँ पर था, जो फार्मूला हमने बताया था वो थोड़ा गलत हो गया, मैं कहीं भावनाओं में बह गया था। ठीक है, तो क्या करना है, तो ये चलो यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट मॉड ऑफ जेड प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस यहाँ आई रहेगा, फिर उसके बाद अंडर रूट में जाएगा क्या, मॉड ऑफ जेड प्लस माइनस, ठीक, माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला, यहाँ आई लगा लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा, हमारा आई रहेगा बिल्कुल, तो प्लस फिर आई मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, इसमें से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, तो 8 बचेगा, तो 8 में से 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा, और 4 को अंडर रूट करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलो अब क्या आ गया, हमें पता हो गया कि सर अब ये वैल्यू क्या आने वाला है, प्लस माइनस ये आ जाएगा क्या 3। अब ये ध्यान से देखना कि ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि सर ये y निगेटिव है, और जब ये वाला जो पोर्शन है ये निगेटिव है, और जब ये निगेटिव है तो ये वाला भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा 2i। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या आंसर। इस तरीके से आपके ये फार्मूले के पे बेस्ड है कि हाँ एक लाइन में आ गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब अगर हम बेसिक से करेंगे तो बेसिक में बताएंगे क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, सारी बातें अब वहाँ बेसिक अब ध्यान देना, ये तो फार्मूला था, फार्मूला कोई भी रट के जाके आंसर करके चला आएगा। ठीक, नंबर पूरे मिलेंगे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक से वो बंदा कर पाएगा जिसको बेसिक का नॉलेज प्रॉपर होगा और साथ के साथ वो उस पर कई ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेगा। ठीक है, तो चलो क्या है हमारा मेथड टू मेथड, चलो बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड, चलो तो अब क्या है हमारा बेसिक मेथड, क्या कहता है, इसका स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 माइनस 12i इज इक्वल टू a प्लस बी आई। ठीक, अब क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 12i इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे तो ये इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, राइट, यही आएगा बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, इवेलुएट कर लेना है, दोनों साइड को क्या करना है, रियल को करना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 5 आ गया। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनने वाला है, ये बनेगा
2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12। अब -12 हो गया, 12 आई है, ठीक है, तो आई से आई गया, ठीक, तो आई से आई गया तो आई हटा दो, ठीक, तो अब 2 से काटोगे 6 को 12 को, तो ये जाएगा 6 बार, तो ए बी इज इक्वल टू -6। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या हम ए को इधर कर दें तो क्या बी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई ए। चलो अब इसको क्या करेंगे, अब वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी पुट ऑन द वैल्यू ऑफ पुट ऑन द इक्वेशन नंबर 1। चलो ये b का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b, यानी कि -6 का डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई करके करें तो फिर ये हो जाएगा a का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 36, उसके बाद ये आ जाएगा किधर, इसको इस तरफ भेज दो, डिवाइडेड बाई 5a स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा बिल्कुल। अब जब ऐसे आ जाएगा तो इसको इधर उधर कर लो, इधर उधर करने के बाद क्या आने वाला है, ये आ जाएगा a की पावर 4 -5a स्क्वायर, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या -36 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमें पता चल गया कि सर ये इक्वेशन एक बन के आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल क्या आने वाला है, ऐसा कुछ करना है कि इसका स्क्वायर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि ध्यान से देखना कैसे करना है। इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, इस इक्वेशन को कैसे करना है, ध्यान से देखना। ए स्क्वायर ए पावर 4 और इसका 36 का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 36 ए की पावर 4, ठीक। अब हमारे पास क्या है 5a स्क्वायर। चलो अब ध्यान से देखना, अब 36 पावर 4 को मतलब इसको इस तरीके, मतलब 5a स्क्वायर को इस तरीके से डिवाइड करो कि 36 उसका उन दोनों पॉइंट का, अगर जैसे मान लो इधर आ गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाए, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाए, और क्या करना है, ऐड करने के बाद ये वाला वैल्यू आ जाए, ठीक, यानी कि इन दोनों इसको दो भाग में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद 36 ए स्क्वायर ए पावर 4 आना जाना चाहिए, और जब ऐड करोगे तो 5a स्क्वायर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा क्या हो सकता है 9 चौक 36, और 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या 9 से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव चाहिए तो यहाँ हमें क्या चाहिए, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +4। क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद ये नहीं आ जाएगा, और यहाँ माइनस है ना तो ये माइनस रहेगा हमेशा, ठीक, क्योंकि हम इसके साथ लेके चल रहे हैं ना इस वाले पोर्शन को, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो अब ये भी माइनस में चाहिए, कौन सा 36, ये भी माइनस में चाहिए, और जब ये माइनस में चाहिए तो इसको ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये भी माइनस में आ जाएगा ना। तो बस अब क्या करना है, अब सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, a की पावर 4, ठीक, और वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। चलो अब आ गया, अब इसमें से क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन लो, a स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया a -9, बिल्कुल, फिर उसके बाद यहाँ से क्या +4 कॉमन ले लो, +4 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। अब ये सीधे सीधे वैल्यू क्या आ जाने वाला है, a स्क्वायर, इसको ले लो +4 और इधर क्या आ जाएगा a स्क्वायर -9, चलो इज इक्वल टू 0।
अब हमें पता है कि यहाँ से वैल्यू कैसे निकालना है। अब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालना है हमें पता है। अब जब यहाँ से वैल्यू कैसे निकालना है हमें पता है कि ए का 2 वैल्यू बनने वाला है, लेकिन इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर अगर इसको बराबर 0 करेंगे, प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो प्लस 4 उधर जाएगा तो -4 आ जाएगा, और जब ये -4 आएगा इसका अंडर रूट करोगे तो -2 आएगा, राइट। लेकिन अब हमें वैल्यू किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको हम नहीं लेंगे। अब इसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये बचा ए स्क्वायर, अब ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ गया। अब जब हमें पता चल गया कि ए बराबर 3 आ गया तो हमें और क्या चाहिए, अब हमें ए पता है, अब हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो b इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक। अब जब -2 आ गया स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, हमें a पता है, b पता है, तो हमें अब क्या करना है, सीधे वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, सीधे उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाने वाला है, सीधे सीधे आंसर सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं कि √5 - 12i इज इक्वल टू, हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू का जब इसका अंडर रूट लिखेंगे तो ऑलवेज वैल्यू हमेशा किस में आती है, जब भी ऑलवेज हम इसका अंडर रूट करते हैं तो हमेशा ये प्लस माइनस में आता है, ये वैल्यू हमेशा ये प्लस माइनस में आता है, ठीक है। जब अंडर रूट करेंगे हमेशा वैल्यू प्लस माइनस में आता है, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस माइनस है, अब हमें क्या चाहिए, ये ±3 है, बिल्कुल 3 आ गया। अब क्या चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है और यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ माइनस है, तो मल्टीप्लाइड कर दोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 2i आ गया ना आंसर। अब ये बताओ कौन सा सिंपल है, ये आपका टाइम भी ज़्यादा लेता है, बेसिक, हालांकि बेसिक है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फार्मूला नहीं भी याद रहेगा ना तो इससे कर जाओगे, फार्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तो इससे पक्का कर जाओगे, क्योंकि क्या करना है इसमें करना है केवल यही, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करने के बाद बाकी इक्वेशंस बन जाएगा, इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू निकलेंगे, 2 वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। ऐसे लगाओगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, फार्मूला याद करके जाओगे तो भी उतना नंबर मिलेगा, ठीक। तो अब क्या करना है, आप कोशिश करो कि दोनों मेथड से अभी सॉल्व करते रहो, अभी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि एग्ज़ाम में अगर गलती से बाय मिस्टेक अगर भूल जाते हो तो क्या करना है, इससे सॉल्व कर देना है। अदरवाइज फार्मूला कैसे याद करना है, सर x + i/y, ये इसको तो याद ही नहीं करना है, फिर प्लस माइनस। अब अंडर रूट में क्या है, ये क्या है, mod ऑफ z प्लस x, यहाँ क्या करना है, mod ऑफ z माइनस x, बस इतना करके फिर उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, फिर उसके बाद इसमें i का मल्टीप्लाई कर देना है, ख़त्म। अब ये तुम्हारे ऊपर है कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको इजी पड़ जाए थोड़ा, और भी देखते हैं और मेथड तो यही रहेगा, 2 ही मेथड, लेकिन देखते हैं और भी क्वेश्चंस कैसे लगने वाले हैं। चलो बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो यूँ लग जाएंगे, सच बता रहे हैं। और अलजेब्रा पढ़े हो ना, तो बस अलजेब्रा का यूज़ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये ऐसी मतलब ये जो अलजेब्रा है वो हमेशा आपके लिए एक बेनिफिट की तरीके से काम करेगा, समझ रहे हो। किसी भी क्वेश्चन में अलजेब्रा लगता ही है, कुछ भी कर लो अलजेब्रा लगेगा ही कहीं ना कहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -15 + 8i। इस क्वेश्चन सॉल्व करो तो कैसे आएगा बताओ। हमें पता है सर z = आपने दे दिया -15 + 8i, ठीक। तो अब क्या करना है हमें पता है कि x = क्या हो जाएगा -15 और y = क्या हो जाएगा 8। x और y का वैल्यू पता चल गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, mod ऑफ z क्या होगा, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225,
ठीक, प्लस 8 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 64। इन दोनों का स्क्वायर या आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 289 किसका स्क्वायर है, क्या याद नहीं है, 17। हमेशा याद रखना, ठीक है, 17 का स्क्वायर है। चलो अब जब 17 का स्क्वायर है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फार्मूला क्या करना है, यहाँ फार्मूला आपका लिखा हुआ है, सीधे पुट कर दो। क्या करना है सर, ये क्या है, -15 प्लस 8i इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या करना है, अंडर रूट कितना है z, 17 है, बिल्कुल 17 है, प्लस x कितना है, ये जो प्लस अब यहाँ प्लस लिखते हैं हम, ठीक है, तो जब यहाँ हम प्लस लिखते हैं, इधर देखो ध्यान से, प्लस लिखते हैं, यहाँ क्या है माइनस है, तो ये माइनस जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -15, चलो डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस i, फिर अंडर रूट में क्या हो जाएगा 17, अब यहाँ माइनस लिखते लेकिन माइनस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे, अब इसको सॉल्व करो, क्या आने वाला है, ये आने वाला है हमारा 17 में से 15 गए, 2 बचा, 2 में से फिर उसके बाद ये बचा 1, चलो यहाँ प्लस माइनस प्लस यहाँ 1 बच गया, फिर अब ये प्लस माइनस क्या i मल्टीप्लाइड बाई कितना 15 और 17 जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 12, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 16, और 16 का अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 4। चलो तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट में 1। अब ये प्लस रहेगा या माइनस, डिपेंड करता है किस पे, सेकंड वाले नंबर पे। सेकंड वाला क्या है हमारा पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव है तो हमें पता है कि सर यहाँ पर क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, प्लस क्या हो जाएगा 4i। चलो हो गया ना आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अब देखते हैं, अब चलते हैं बेसिक मेथड पे। क्या बेसिक मेथड, दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, और जो कन्फ्यूज़न है थोड़े से उनको भी दूर करना है, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दोनों मेथड से सॉल्व कर लेना अभी, ठीक है, और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें तो कोई एक मेथड चूज़ कर लो अपने हिसाब से, ठीक। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखना, ये है मैं, ठीक है, -15 प्लस 8i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस IB, ठीक। स्क्वायर कर दो, चलो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने के पे, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा -15 प्लस 8i इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi, ठीक। चलो इतना पता चल गया। तो अब हमें यहाँ से दो इक्वेशन निकलने वाले, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -15। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या दूसरा सेकेंड वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये आ जाएगा 2ab इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8। अब ये 2 से फिर ये 8 गया, कितना बचा 4, तो ab इज इक्वल टू 4। अब जब ये 4 बच गया, ध्यान से देखना 4 बचा, फिर डिवाइडेड बाई ये कर दो, चलो b इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई a। b का वैल्यू हमें पता चल गया, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे। तो पुट करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, फिर से इक्वेशन बनने वाला है a स्क्वायर, फिर ये क्या होने वाला है माइनस b का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा -15। जब ये हो जाएगा तो अब क्या करना है, इस पर इधर उधर कर लो, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद a पावर 4 माइनस 16, अगर हाँ 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -15a स्क्वायर। अगर इसको इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा a पावर 4 माइनस प्लस 15a स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है मल्टीप्लाई करना है,
और साथ के साथ उसको ऐड करने के बाद वैल्यू आ जाना है उतना, ठीक है। तो उतना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। तो हम वैल्यू क्या करते हैं, बताया था ना अभी क्या, 16a⁴ और किसको डिवाइड करना है, 15a² को। इसको डिवाइड करोगे दो भाग में, इसको डिवाइड करोगे जब दो भाग में तो इसको इन दोनों भागों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला वैल्यू आना चाहिए और ऐड करने के बाद ये वाला वैल्यू आना चाहिए। तो अब बताओ क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे ध्यान से देखो यार, इतना बेसिक नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, ध्यान से देखना। क्या 16 और 1 नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 के 16। लेकिन अगर इसको इसमें से इसको घटा दिए तो ये वाला वैल्यू नहीं आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐड और माइनस का कैसे देखा जाएगा, यहाँ क्या करना है, ये माइनस में है ना, तो हमें कोई एक वैल्यू हमें माइनस में चाहिए, और यहाँ क्या है हमारा प्लस है, तो हमें ये वाला वैल्यू, जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला वैल्यू क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो एक माइनस एक करने के बाद ये वाला वैल्यू माइनस नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। तो इसमें से क्या करना है, इसको एक घटा देना है, घटाने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या हो जाएगा, a⁴ फिर उसके बाद आ जाएगा 16a² - a², फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, -16 = 0। फिर उसमें से क्या करोगे, a² कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, a² + 16, ठीक। यहाँ से क्या करोगे, -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो a² + 16, यहाँ पे भी आ गया = 0, यहाँ आ जाएगा। अब हमें पता है कि कौन सा वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए केवल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग, अब यहाँ प्लस है तो ये वाला वैल्यू जाहिर सी बात है कि ये वाला वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हमें क्या करना है, ये वाला। तो a² = 1 हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, +-1, ठीक। चलो हमें a का वैल्यू पता चल गया, तो अब क्या करना है, अब b के बारे में पता करना है। b = हमारा क्या है, 4/a, यानी कि a हो गया ये 1, ठीक है। तो b = 1, 4 आ गया। तो अब हमें वैल्यू अगर फाइंड पता चल गया है, तो अब क्या करना है हमें सीधे, अब हमें क्या करना है, तो अब इस वैल्यू को क्या करना है, सीधे सीधे पुट कर देना है किसमें, इसमें। तो अब ये भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो क्या होने वाला है, अब सीधे सीधे वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आने वाली। तो आंसर में क्या लिख देंगे, ये हमारा लिख देंगे √-15 + 8i = क्या हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होने वाला है, a + b, i b की जगह पे a और b का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का ये प्लस ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, फिर प्लस इसलिए क्योंकि ये सेकंड वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, और यहाँ भी क्या है, प्लस है, तो ठीक है सर, क्या आ जाएगा, 4i। चलो अब ये हमारा क्या मिल गया, वैल्यू, ठीक। अब बताओ आंसर सेम नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब जब वैल्यू सेम आने वाले हैं, जब इस वैल्यू सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब सीधे सीधे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, वो सारे वैल्यू आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप प्रॉपर सॉल्व करो, और दोनों मेथड के साथ करना, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक मेथड से अगर करोगे तो एक ही मेथड याद रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब दूसरा मेथड, ये बेसिक मेथड इसलिए यूज़ करना क्योंकि जब कुछ नहीं याद रहेगा ना, तो इससे ये काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।